जान, अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइज, आपको बैकड्रॉप देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। यस, मेरी मॉम के घर पर आई हूँ टाउन। जो हमारा घर में हेल्पर है वो नहीं आने वाली है और मेरा खाना टाइम टू टाइम नहीं हो पाता है बराबर, बिकॉज मुझे बहुत सारे काम होते हैं और फिर उसी बीच मुझे उठ के खाना बनाने में, खड़े रहने में बहुत तकलीफ होती है, पैर की हालत खराब हो जाती है। तो मेरा सुबह का नाश्ता भी आ चुका है, आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ आज नाश्ते में। तो ये है माँ के हाथ का अंडा, रोटी, कीमा और मलाई। तो गाइज, मैं अभी सो गई थी नाश्ता करके, दवा करके, बिकॉज आज का दिन बहुत ज्यादा सुस्तर जा रहा है। आज इतना अच्छा क्लाइमेट भी है बाहर, मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, भीग नहीं सकती हूँ, सर्दी हो जाएगी, फिर बेबी को भी सर्दी हो जाएगी। घर पे इसलिए नहीं थी बिकॉज मुझे पता है वहाँ पे मुझे जूस पीने के लिए, सब करने के लिए उठना पड़ेगा, सुफियान को बोलना पड़ेगा। पर यहाँ पर आके मुझे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है गाइज। यू नो, यहाँ देखो, इसने अपना जूस पी रहा है, मैंने अपना जूस खत्म कर चुकी हूँ, जो कि मम्मी ने लाया बीटरूट का जूस, मौसम्बी भी लेकर आ गए, ऑरेंज भी लाए, एप्पल भी लेकर आए। और गाइस, चाइना का ऑरेंज, तू भी तो चाइना का माल है। इंडिया का मालूम है, इंडिया का माल है। अच्छा। और गाइस, मेरे लिए पेरू लाया गया है क्योंकि पेरू का सीजन है और मुझे पेरू का कचालू खाना बहुत पसंद है गाइस। तो किस किस को मालूम है कि कचालू क्या होता है? अगर नहीं मालूम है तो मम्मी जब बनाएंगे तो मैं जरूर आप लोग को रिकॉर्ड करके बताऊंगी कि कचालू कैसे बनता है। तो गाइज, आज पूरा दिन, बोलो तो मतलब पूरा एक दिन मैं मम्मी के यहाँ रही हूँ, बिकॉज ऐसा बोलते कि आज का कुछ तो दिन है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इसलिए मैं बाहर, मम्मी मुझे किधर जाने नहीं दिए और सुफियान अभी तक आए भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना घर में जितना हो सके मैं उतना व्लॉगिंग करती हूँ। तो मेरी फेवरेट, कल भी मम्मी ने बहुत मेरा फेवरेट बनाए थे, वो बनाए थे कीमा और खिचड़ी, जो मेरे को बहुत पसंद थी, और सुबह में भी मैंने वही कीमा खाई थी। और अभी बनाया है कलेजी का सालन और चावल। लड्डू, तुम्हारी तो निकल पड़ी है, बोलो मेरे वजह से, सब कुछ मेरे वजह से। डड्डू बोलते मेरे लिए कभी इतना टेस्टी क्यों नहीं बनाई? हमेशा जब भी बेटी आती तो बराबर डड्डू, क्योंकि बोला ना तो रुक जाए। तुमको खाने नहीं मिलता है। तुम लोग बोलोगे तो मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ रुक जाती हूँ। रुक जा, एक हफ्ता। हाँ, एक महीना, एक साल, डिलीवरी तक रह जाओ, उसमें क्या टेंशन। 10 साल, 25 साल। तो गाइज, अभी डिसाइड करते हैं, देखते हैं अगर एक हफ्ता रुकना है यहाँ पे कि नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ पे खातिरदारी तो बड़े मजबूत हो रही है। मतलब बैठे रहो, आराम से लेटे रहो घर पे, तो बेड पे खाना आ जा रहा है, बिकॉज मेरा सर इतना दर्द हो रहा है और आज थोड़ी सी तबीयत भी बहुत डाउन है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा डाउन है। तो मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग भी कुछ बनाऊं या कुछ नहीं बनाऊं, बट फिर भी आप लोगों को अपडेट देते रहना है कि जिंदगी में क्या चल रहा है हमारे, इसलिए मैं व्लॉग बनाते रही। और जब जब खाने बैठी तभी मुझे याद आ रहा है अरे व्लॉग लेना था। मेरे को ऐसा बैठ के मैं करूँ क्या, कुछ है ही नहीं करने को। तो गाइज, मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ, मेरे को पता है कि मुझे राइस बहुत पसंद है, बट मेरी मम्मी को ऐसा होता है कि नहीं, एक बार रोटी के साथ देख, जब मैं रोटी खाऊंगी तो खिचड़ी रहेगी, तो खिचड़ी के साथ देख कितना मस्त लगता है। तो बोले एक निवाला तो खा के दिखलाओ दो। अच्छा लग रहा है ना, तो बोली मैं रोटी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइज, अभी बस मेरा खाना खा के हो गया है और मुझे मम्मी ने बोले है कि थोड़ा सा वॉक कर ले, बट मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है। इतना पेट भर के खा ली हूँ ना कि कोई समझ में आ रहा है। डड्डू तुम्हारे कैसा था खाना? मस्त था ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डड्डू को सिर्फ मेरे राज में तुमको इतना अच्छा खाना मिलता है, तुमको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, पहले अल्लाह का, बाद में तेरा। नहीं, बाद में पहले अल्लाह का, सेकंड मेरी वाइफ का, फिर थर्ड। अच्छा। अरे रे रे रे, ओ वाइफ बेगम, ना 10 कदम चलने का थोड़ा, हाँ समझी? माशाल्लाह माशाल्लाह। 10 कदम चल। गाइस, मेरी मम्मी मेरे को इंस्पायर कर रहे चलने के लिए, बोले तू वापस बैठ गई थी, उठ चल, मैं भी चलती तेरे साथ। उल्टी गुलाटी मारना, काय के लिए उल्टी गुलाटी। बच्चा के अंदर गुलाटियां मारेगा। हाँ, चलो बाहर चले। चाली में ही जाओ ना, इससे अच्छा नीचे जाके पाँव और लेके आओ जरा, सुबह का नाश्ता लेके आओ, अंडा भी ले लो। सुबह में लेकर आते डायरेक्ट। अभी से तुमको सुबह का नाश्ता अभी तो खाए, कम से कम वो तो खत्म होने दो, फिर तुम सुबह का खाओ। अरे मम्मी, डड्डू सुबह से लेके अभी तक खाई, फिर बोले मैंने क्या खाया? मैंने कुछ नहीं खाया। सब किसके सब बोलते हैं कि तू आई तो खाना मिल रहा है उनको। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शांत हो जाओ। कल क्या बनाने का डड्डू को? क्या तेरे को क्या, कल तेरे को बोल दिया ना बेटा, वो मसूर की कीमा बिरयानी। प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट ये है, बाजू के असरात आते, सबको असरात आ रहे, तुमको असरात आ रहे, सुफियान को असरात आ रहे, जो प्रेग्नेंट है उसको तो आने हाँ, रहे। देखो ना, असरात इतने आ रहे हैं कि जिसकी आदमी लोग को आते कि नहीं असरात? गाइस बताना याद से, तुम नाना है, नाना लोग को नहीं होता कुछ है। भी हो समझे, बाप लोग असरात को- आते बाप ही लोग है। को क्रेविंग होती है, बाप लोग को। हाँ, तो बाप को तो हो रही है ना, सुफियान को हो रही है, पूरी तरीके से हो रही है। हो रही है, लेकिन वो बेचारा बोला नहीं अब तक लगे। तुम तो बराबर ये बेटा ये बनाने बोल, पीछे से जाके बोल वो दो। शर्मा जाता है, मैं बोल देता हूँ, उसमें क्या है। हाँ, खीर बनाऊंगी तेरे लिए। बहुत दिन हो गए मेरी बच्ची खीर नहीं खाई थी। बेटा तू एक काम कर, 1-2 साल के लिए इधर रुक जा, हाँ, वैसे भी हाँ, बहुत एक टाइट काम हो गई करती है। हूँ
ना बिस्तर बोरिया लेके यहीं पे मेरे आदमी के साथ शिफ्ट हो जाती है। हाँ अच्छा अच्छा। वही तो, नहीं बेटा लेकिन तू यहाँ रुकेगी ना तो तू तो पतली हो जाएगी, वो आदमी मोटा हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं मम्मी तुम मेरे को मोटा करती थी जब भी गाइस मैं डाइट करने का नाम लेती थी। ये औरत ये मेरे को मीठा खिला रहा, डॉक्टर ने मना किया बट बोलते चलता है। तो मैं इसके लिए कम बना दूंगी, कम मीठा बना दूंगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ। टिक्की खीर बनाऊंगी, तुम ऊपर से शक्कर डाल के खा लेना। हाँ, अच्छा। और तो गाइस यहाँ पर आई हूँ जब से मेरी पैर की सूजन माशाल्लाह पूरी गायब हो गई है। हाँ। A to Z मेरी माशाल्लाह गायब हो गया। सुबह से मेरी तबीयत इतनी डाउन थी, मेरा सर दर्द हो रहा था, मेरी आंखें सूज गई, मेरा मुंह सूज गया। तो मम्मी ने बोला तू बेड पे से उठेगी नहीं, आज पूरा दिन मैं बेड। हमारे पास आके अच्छी अच्छी बीमारियां दूर हो जाती है बेटा। वो सूजन हो, भूत हो, चुड़ैल हो, क्या खाना है बोल खाली मेरी बच्ची। सब दूर कर देते हम लोग। बोलती ना अभी एक्स्ट्रा कल का बोल दिया, अभी परसों का हम लोग रात को डिस्कस करके बोल देंगे। नहीं पूछ रही हूँ मैं, मेरी अरे बच्ची। हाँ बस। तो गाइस बहुत मैंने वॉक कर ली, अब मैं जा रही हूँ लेटने के लिए। और ये देखो ये भाई साहब ने कितना बसारा यहाँ पे फैला के रखे। अली दीदी को लेटने का है, हो गया, मैं साफ करके आपको दे दूँ। जल्दी जल्दी फिर कर साफ। अरे वाह मेरे छोटे, वेरी नाइस वेरी। अरे ऐसा मत घुसा। अरे वाह कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे 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 बस बहुत झटक गया, बहुत हो गया। थैंक यू अली। तू छोटा है पर बड़ों के जैसा काम करता है। पहली बात तो मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ क्योंकि सुफियान सुबह से पता नहीं काम के लिए बिजी हुए, तो इतना बिजी हुए कि दिख भी नहीं रहे। बोले आज तुम ब्लॉगिंग संभाल लो। मेरी तबीयत भी खराब थी, आज का पूरा दिन मुझे घर पे ही रहना था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज का दिन थोड़ा भारी है, तो प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बाहर निकलना मना है। तो ये दिन कल खत्म होगा, इसके लिए मैं घर में ही हूँ। और डड्डू ने मेरे लिए कुछ लाए है यहाँ पे। क्या लाए डड्डू? देखिए तेरी दादी दादा गए थे ईरान इराक, अच्छा वहाँ से तेरे लिए लाए सिंग। मैं सिंग नहीं खाती हूँ। देखने के लिए हाँ, मत देख। इसके बाद वहाँ से तेरे लिए लाए मोजे। ओ वाह, ये मोजे ना मुझे पहले भी दिए थे उनने। तो मैं पहले अजमेर एक बार गई थी तो मैं यही पूरा टाइम कंटिन्यूसली यही मोजा पहनी थी। बहुत अच्छा रहता है। उम्रा करने जाएंगी तो ये पहन इंशाल्लाह और वहाँ से ये तेरे लिए वो लाए शॉल लेके ए वाह। बाजी पाओ। तेरे लिए लाए वहाँ से स्कार्फ ए वाओ। बाजी पाओ। और लाए तेरे लिए बादाम पिस्ते, सोने की तेरे को कान की बाली अरे मेरी तरफ से। इतना पागल नहीं हूँ मैं कि सोने की पानी चढ़ा हुआ है। पानी चढ़ा हुआ है। खोलो। ओहो अच्छा लग रहा है यार पर डड्डू। 24 नहीं 25 कैरेट है ये बेटा, 24 से भी एक ऊपर है। पागल समझो मेरे को। हाँ, मजा। तो गाइस ये स्कार्फ मेरे को दादा दादी ने लाके दी है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दादा दादी, मेरे को चांदी की चेन देने। मेरे लिए बहुत है, ये बहुत काफी है। थैंक यू सो मच मेरे लिए सब लाने के लिए वहाँ Thank से। you मेरे लिए। और हमेशा मुझे दुआओं में याद रखे, हमेशा दुआएं दिए, ब्लेसिंग्स दिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। अभी मैं जा रही हूँ सोने। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी जस्ट मैंने इशा की नमाज पढ़ ली हूँ और अब मैं सोने जा रही थी, बट मुझे इतना मतलब पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आज डे बहुत इनकम्प्लीट सा लग रहा है बिकॉज सुफियान बोले थे कि मैं आऊंगा मिलने, बट वो मिलने ही नहीं आए अभी तक। अब पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे, और मैं उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं बहुत नाराज भी हूँ। तो मैं उनसे अभी बात नहीं करूंगी कुछ दिनों तक, लगता है कुछ दिनों नहीं, वो मना लेते, बहुत जल्दी मना लेते। तो बस ये सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे बात ना करूँ, और अभी भी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, देख रही हूँ कि वो मुझे मिलने आते या नहीं आते। और अगर नहीं मिलना है तो आप लोग को तो पता ही है कि क्या होने वाला है, फिर कुटाई होगी। तो लेट्स सी नाउ। बहुत बोर हो रहा है अभी, सब हो गया, खाना पीना टहलना सब अपना अपना। अली के स्कूल के लिए भी सब क्राफ्ट की तैयारी भी करना है, वो सब कर रहे हैं अभी। सो गाइज मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और आज जुम्मा है, तो आप सभी को नियान की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज अली ने मुझे स्पेसिफिकली स्कूल जाने के टाइम पे मुझे बोला था कि दीदी प्लीज आप मुझे लेने आओगे, तो मैं बोली हाँ मैं आऊंगी। और मैं सोची थी कि नहीं जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी, बिकॉज नहीं हो पाता उठने जल्दी, उठ के मतलब ऐसा फौरन उठ के बाहर नहीं भागने होता है बिना नाश्ता खाए किए। तो अब मैं उठी हूँ और मैं अभी जा रही हूँ उसको लेने के लिए, सरप्राइज देने। तो गाइज हम लोग अली के स्कूल आ चुके हैं। अरे 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 क्या हो गया? बहुत एक्साइटेड हो गया मम्मी मैं आई तो। डांस कर रहा था वहाँ पे वो। डीजे देखे ना देखो डांस करते हुए। नहीं कैसा लगा मम्मा मैं आई तो? अच्छा सोने के टाइम पे बोला था नहीं था। हाँ मेरे को मालूम। क्या दीदी के पास एक बार बोलने के लिए बोली नहीं वो सो गई है, तो दीदी को भेजना ना। तू मेरे को कुछ बोलेगा और मैं तेरे लिए नहीं करूंगी। कर लेंगे जा।
तो गाइज आज अभी इसी के साथ हम व्लॉग एंड करते हैं। आई नो आप लोग ने सुफियान को थ्रू आउट द व्लॉग मिस किए रहेंगे, पर मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप करके जो ब्रांड का काम था उन्होंने बोले मुझे कि मैं पूरा करूंगा, और उसकी वजह से हम लोग के थोड़े से झगड़े भी हो गए। तो बोले मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखे आज। तो मैं थोड़े नखरे करने वाली हूँ, कल के व्लॉग में आप लोग को देखने मिल जाएगा। बट उनसे मेरी कल रात में अच्छे से बात हो गई। वो मुझे बोले कि मैं बहुत थक गया था निदा, इसलिए मैं नहीं आ पाया रात में तुमसे मिलने, पर डोंट वरी मैं जुमा बाद तुमको लेने आऊंगा। बट मैंने बोली कि नहीं प्लीज, मैं नाश्ता वाश्ता करूंगी फिर ही बाद में आना मुझे लेने। तो मुझे लेने आएंगे और फिर हमारा दूसरा व्लॉग स्टार्ट होगा आज से। सो इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। और यस, मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं पूरे दिन के लिए मॉम के यहाँ थी, परफेक्टली मेरी मम्मी के यहाँ एक दिन थी। तो यस, बहुत अच्छा लगता है, प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा फील होता है। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज।